हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई नहीं रही। ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज कोई नहीं। 2,80,00,000 हमारी कुछ जनता है, 2,13,00,000 जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए, बीपीएल के अंदर आ गए। धान का घोटाला, फिर बिजली के मीटर का घोटाला, फिर रोडवेज का घोटाला, कितने ही घोटाले हैं अभी अभी। इसका क्या लेबर का। हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई नहीं रही। ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज कोई नहीं, बेखौफ हो गए। और ये जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। और कानून व्यवस्था नहीं, हरियाणा आज चाहे कानून व्यवस्था लो, चाहे आप जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता है वो देखता है कोई आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें जो बड़ी 18 स्टेटें हैं उसमें 14वें नंबर पे है आज हरियाणा। इसी प्रकार से कर्जा लेने में 15वें नंबर पे 18 में से। और नौकरियों के सवाल, वायदा कोई आपने देखा, पहले इन्होंने कहा वोट लेने के लिए तो ये लाडो स्कीम चलाई इन्होंने और कहा कि हम सबको देंगे, 18 से ऊपर जो भी आयु की होगी वो महिला को नहीं। लेकिन उन्होंने जब गवर्नमेंट आ गई तो पहले तो इनकम 3 लाख की करी, उसमें जब देखा नंबर बहुत आ रहा है तो घटा के 1 लाख कर दी। जब वोट का टाइम था तो राशन कार्ड बढ़ा दिए। 2,80,00,000 हमारी कुछ जनता है, 2,13,00,000 जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए, बीपीएल के अंदर आ गए। ये आंकड़े फरवरी 2025 तक के हैं। और जो चुनाव के बाद जो इन्होंने राशन कार्ड, मतलब जो सेंटर का एक एमपी ने सवाल पूछा, सेंटर का मिनिस्टर, उसने जवाब दिया है 41,41,385 राशन कार्ड कटे हैं पूरे देश में, जिसमें हरियाणा सरकार ने पूरे देश में टॉप करते हुए 13,43,474 राशन कार्ड काटे हैं। इसका मतलब लगा लो 5 का एवरेज लगाओ तो इतने व्यक्तियों काट दिए। वोट ले ली तो कर दिया। इसी प्रकार से लाडो लक्ष्मी का भी किया। कानून व्यवस्था की आप परिस्थिति देख रहे हो, कहीं भी किसी भी उसमें नहीं। और जब सवाल आता है नौकरियों का, तो हमारे जब नौकरी हैं, चाहे एसडीओ हैं, इंजीनियर हैं, बीडीओ हैं, ऐसी किस्म की नौकरी आती है तो बाहर के उसमें नौकरी मिलती है। एजुकेशन में हरियाणा बहुत आगे है, यूपीएससी में निकल रही है हमारी यूनिवर्सिटियां हैं। और यूनिवर्सिटियों का जो बुरा हाल है, शिक्षा का तो बिल्कुल ही इन्होंने ठप कर दिया मामला। आज भी 50% जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं उनकी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है। कई डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं। इतना परिस्थिति, हर परिस्थिति के हिसाब से जो है विफल है ये, आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और कानून व्यवस्था के हिसाब से भी ये परिस्थिति है। इलेक्शन जो है बैलेट पे हो, क्योंकि जर्मनी जैसे देश जो ईवीएम पे थे, मशीन पे थे, डेवलप्ड कंट्री है, वो भी रिवर्ट बैक कर गए बैलेट को। क्यों? क्योंकि वहां के कोर्ट ने फैसला दे दिया ये कि भाई ये सिस्टम मैनिपुलेट हो सकता है। हो गया, अमेरिका कर गया, इंग्लैंड बैलेट से चाहता है तो बैलेट से हो। और ये यहाँ पे भी सवाल उठाता है। अब ये सवाल आएगा बैलेट मशीन तो किस टाइम शुरू हुई? यहाँ पर हुई तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। वही इसमें कुछ क्या था, वीवीपैट का लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, वीवीपैट लगा दिया। वीवीपैट में तो, लेकिन जो आगे करना चाहिए था, भाई वीवीपैट लगा दिया आपने तो जो जहां वोट डालता है उसकी पर्ची जब नीचे आती है तो उसके हाथ में दो, ताकि वोटर को पता लगे ने कहाँ वोट दिया है, तो उसका तो कोई पता नहीं। तो जहाँ शक के दायरे में आता है सिस्टम, उस सिस्टम से तो उसके खिलाफ हम तो आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह कहें। वो तो अनिल विज कह रहा है
इससे एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। आप कितने घोटाले गिनना शुरू कराओ, स्टाम्प का घोटाला, फिर धान का घोटाला, फिर बिजली के मीटर का घोटाला, फिर रोडवेज का घोटाला, कितने ही घोटाले हैं। अब ये इसका आ गया लेबर मिनिस्ट्री का। क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोल रहे? ये तो अरावली का तो हमने असेंबली में उठाया सवाल, वो शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए मांग करी हमने, तो वो हमने मांग करी, सरकार ने सुन नहीं दिया। तो मैंने एक ही बात कही थी वहां, जब वो नहीं सुन रहे थे, खड़े होकर एक बात कही थी कि भाई अरावली पे हो, अरावली जो है एक किस्म से लंग्स हैं उत्तर भारत के, सारा एरिया रेगिस्तान हो जाएगा इनकी जो। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, क्योंकि वो फैसला जो आया था पहला, उसमें जज ने ये लिखा है कि भाई जो हरियाणा, आपका राजस्थान, गुजरात, जो कंसर्निंग स्टेट है जहाँ से अरावली जाती है, उनसे हमने वो लिया था, उनकी सुनवाई करी थी। तो मैंने ये कहा सिर्फ ये बता दो भाई मेरे को, जब हरियाणा गवर्नमेंट वहां गई सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या स्टैंड था हरियाणा का, वो बताने नहीं, तैयार नहीं क्या स्टैंड था, और फिर रिव्यू पे जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई जवाब नहीं। वो तो मैं धन्यवाद दी हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने 100 मोटो ये लिया है और एक्सपर्ट कमेटी के उसको स्टे किया है।